नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैंने हाल ही में एक बोध कथा सुनी और मुझे सच में बहुत ही अच्छी लगी वो। आपने भी उसे शायद सुना होगा। ऐसी जो कथाएं होती है दोस्तों, हो सकता है कि ये सच भी हुई होगी। और ऐसी जो कथाएं हैं मैं कुछ अलग तरीके से सुनता हूँ जहाँ से मुझे मिला, और कुछ लोग अलग तरीके से सुनते हैं। तो मैंने जो जैसी सुनी है वैसे आपको सामने रखता हूँ। लेकिन इससे जो मिलने वाला जो अर्थ है या फिर इससे जो हमें मतलब सीख मिलती है वो ज़्यादातर सेम ही होते हैं। बस कथा यहाँ के वहाँ कभी कभी होती है, लेकिन उससे हम सीख सकते हैं। वो बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये कहानी एक मतलब एक गुरु की है, एक सदगुरु की है, जो बहुत ही अच्छा इंसान है, जो एक पवित्र आत्मा है, जो एक संत है। उसके बहुत सारे भक्त थे और वो भक्त उनको मिलने के लिए आते थे। और वो जो सदगुरु थे उसके, वो भी उनके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते थे। एक दिन एक बहुत ही बुरा इंसान जो व्यापारी था, वो उनके पास एक दिन आया था और उसने ये कहा कि मेरे एक जगह पे पैसे बहुत ज़्यादा मतलब अटके पड़े हैं और वो मुझसे रिकवर नहीं हो रहे। इसलिए आप मुझे प्लीज़ मतलब मेरे आशीर्वाद देना कि वो मेरे पैसे जो थे वो मुझे फिर से मिल जाए, क्योंकि मुझे बहुत ही उसका टेंशन आया है। जैसे जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो इन्वेस्टमेंट कहीं पे करके रखते हैं, तो ऐसे वक्त में बहुत बार उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो और कहीं कहीं से उनके पैसे अटके पड़े होते हैं, वो उनको मिलते नहीं, या फिर मिलेंगे तो एकदम कम मिलेंगे। तो इस तरीके से उस व्यापारी का हुआ था। तो इसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। वो संत जो थे वो ये कहते हैं कि तुम्हारे अगर नसीब में उनको मिलना लिखा होगा तो वो ज़रूर मिलेंगे, तुम मत चिंता करना। तब कैसा है दोस्तों कि मतलब कुछ इंसान की फितरत इस तरीके से होती है, जैसे हम भगवान को भी बोलते हैं कि तुम आप मेरा ये काम करना, मैं आपको कुछ ये दे दूंगा। मतलब हम मतलब भगवान को भी हम उसी तरीके से समझते हैं, जैसे हमारा कोई दोस्त वगैरह हो कि मेरे ज़रा ये काम कर दोगे क्या, मैं तुम्हारा दूसरा काम कर दूंगा। लेकिन जो भगवान है दोस्तों, वो कोई मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ हमसे चाहिए। वो यही कहेंगे कि तुझे अगर कुछ मुझे देना है तो तुम मुझे अपनी भक्ति का एक निस्वार्थ भक्ति दे, या फिर निस्वार्थ अच्छे कर्म दे, जहाँ पे तुम निस्वार्थ मतलब लोगों की सेवा कर सको निस्वार्थता से, जहाँ पे उनसे कुछ भी आशा मत करना। तो भगवान मतलब इससे खुश होंगे सच बोलूँ तो वो उस मतलब गुरु को कुछ इस तरीके से बोलता है, उस सदगुरु को, कि अगर आपने मेरा ये काम कर दिया ना तो मैं आपको 20 किलो गुड़ का मतलब प्रसाद चढ़ाऊंगा, जिससे मतलब आपका जो आश्रम है उससे कुछ मदद मिल जाएगी। तो वो कुछ भी नहीं बोले। जो गुरु जी जो सदगुरु थे वो उसको हंस के उन्होंने मतलब बाद में विदा किया, स्मिता हास्य करके। बाद में वो जो व्यापारी था वो फिर से अपनी टेंशन में जाते जाते कि मेरा काम होगा कि नहीं, मेरा काम होगा कि नहीं। और तकरीबन दोस्तों 4 से 5 दिन में उस व्यापारी को कुछ इस तरीके से जानकारी मिली कि उसके जो अटके पड़े थे पैसे वो उसको डबल मतलब उसका मुनाफा में उसको मिल रहा है। तो ये बात सुन के उसको इतना खुशी हुआ दोस्तों, और वो एकदम खुशी से नाच रहा है कि मेरा काम हो गया। और सबसे पहले उसको सदगुरु की ही याद आई कि उन्होंने ही मेरा काम किया होगा, क्योंकि इतने दिन हुआ नहीं, कुछ सालों तक तो मैं उसके लिए बहुत ही परेशान रहा। लेकिन मैं उनके पास जाकर आने के बाद मतलब 4-5 दिन में ही हो गया, और वो एकदम खुश हो गया। और उसने मतलब यही सोचा कि जैसे मैंने उनको बोला था कि मैं 20 किलो उनको गुड़ दे दूंगा, तो इस तरीके से मैं अभी उनको देने के लिए वो जाऊँगा। तो इस तरीके से दोस्तों उसने क्या किया कि 20 की जगह पे बाद में 30 किलो का गुड़ उसने मतलब ये किया। और जो गुरु का मतलब जो आश्रम था दोस्तों, वो ऐसे मतलब जगह पे था कि जहाँ पे कच्चा रास्ता पूरे तरीके से था, इसलिए एकदम ही कच्चा रास्ता जहाँ से हम पैदल ही जा सकते हैं, बैलगाड़ी वगैरह भी नहीं जाती थी, उस समय की बात है। तो ये अपने नौकर को लेकर वहाँ पे गया और उसने 30 किलो दोस्तों, तकरीबन 10 किलोमीटर का ऐसा रास्ता था जो पूरे तरीके से कच्चा था। और उसके नौकर को उसने वो मतलब नौकर को पकड़ाया, वो जो गुड़ था, और नौकर बेचारा उठा के चला रहा है। और बाद में ये एकदम मतलब गुरु के पास गया और उसने उसको कहा कि उनको कि मेरा काम मतलब बन गया है, और मुझे आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं, आप तो मतलब सारी चीज़ों को जानते हैं, आपको पता ही होगा कि मेरा काम हो गया है। तो वो गुरु कुछ भी नहीं बोले। और उसके बाद उसने कहा कि मैंने जो आपको वादा किया था उससे ज़्यादा मैं यहाँ पर गुड़ लेकर आया हूँ, और मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो वो जो गुरु थे और उन्होंने कहा कि मुझे भी अच्छा लगा कि तुम्हारा काम हो गया। और उसके बाद उसने नौकर को ऐसा इशारा किया कि गुड़ जो था वो इनके सामने रखो। तो जो नौकर था वो एकदम मतलब पूरे से पसीने से तरबदर हो गया था और एकदम थक गया था बेचारा। इतना मतलब भारी सामान इतना 10 किलोमीटर लेकर आना कोई सीधी बात नहीं थी। और उसने वो रखा और बेचारा वो वहाँ पे बैठ गया। और उसके बाद जो गुरु थे वो गुरु को देखकर बहुत ही खुश हो गए, और उन्होंने कहा अपने जो उनके मतलब सेवक थे उनको कहा कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हमें ये गुड़ मिला, इसलिए मैं मतलब जो गुड़ लाने वाला है उसको ऐसी मतलब 50 सोने की मोहरा देना चाहता हूँ। ये सुन के उस व्यापारी को तो और खुशी हो गई, क्योंकि उसके जितने पैसे अटके थे उससे भी ये ज़्यादा थे। एक स्वर्ण मुद्रा की ही कितनी कीमत होगी, ऐसे 50 स्वर्ण मुद्राएं मुझे मिलेंगी। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। और बाद में वो मतलब उन्होंने ऐसे अपनी झोली में, क्योंकि वो एक गुरु थे और एक अच्छे गुरु थे, और उनको मतलब जो ज़रूरतमंद है उनको वो देने की कुछ कोशिश करते थे, इसलिए शायद भगवान ने उनको वो सारी चीज़ें दी होंगी। और बाद में अपनी झोली में ऐसे हाथ डाल के उन्होंने वो मतलब जो मतलब मोहराई थी सोने की वो लेकर ली थी, और उनको अपने सेवक को कहा कि जिसने ये मतलब लाया है गुड़ उसको तुम देना। हाँ, और वो जो सेवक था वो भी एकदम सच्चा भक्त था भगवान का। उसने जाके वो गुड़ थे वो उस व्यापारी को नहीं दिए, बल्कि उसका जो नौकर था जो मतलब उठा के लाया था उसके हाथ में
थमा दिए, तब वो व्यापारी एकदम आग बबूला हो गया। ऐसे जो बुरे लोग होते हैं ना दोस्तों, कभी कभी ये लोग मतलब मैंने भी देखा है, अपने टीवी या फिर सीरियल में भी ऐसे लोगों को देखा होगा और असली ज़िंदगी में भी देखा होगा। उनको कोई मतलब उनको कोई अच्छा करे ना करे उनको इतना कुछ नहीं लगता, लेकिन जिन लोगों को वो छोटा समझते हैं और ऐसे लोगों को जब अच्छा कोई करता है ना, तब इनको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इस तरीके से वो व्यापारी को हुआ, उसने ये बोला कि ये गुड़ मैं लेकर आया हूँ और आप इसको क्यों दे रहे। तो उस जो गुरु ने कहा दोस्तों, हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसने ये कहा कि तुम दुख में कौन था, तुम थे। तुम मतलब पीड़ा लेकर कौन आए थे, तुम थे। मतलब जो तुम्हारा कुछ अच्छा होने की ज़रूरत किसको थी, तुमको थी। कहीं ना कहीं अटके पड़े किसके पैसे थे, तुम्हारे थे। लेकिन तुम्हारा जब सब कुछ ठीक हो गया तब तुमने अपना वादा निभाया, बात वो नहीं है। लेकिन वो गुड़ तुम्हें लाना चाहिए था, और मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा था कि मुझे ये दो मुझे वो दो, तुमने खुद नहीं कहा था। और जब ये सारी चीज़ें हो गई तो कम से कम तुम मतलब 1-2 केजी भी गुड़ अगर तुम खुद उठा कर लाते ना, तो ये अशरफिया या फिर ये जो मोहराई थी मैं तुमको देने वाला था। लेकिन तुम इस गरीब को मतलब बस उठा दिए, और इसको तुमने मतलब ऊपर कुछ पैसे दोगे वगैरह कुछ भी नहीं कहा। बस जो भी तुम्हारा मतलब घर का ये काम करता है उसको मतलब फुकट का ही तुम नौकर ऐसा ही समझो, क्योंकि तुम इसको ज़्यादा कुछ भी मतलब तनख्वाह नहीं देते हो। और कभी कभी ज़रा सा कुछ उसने गलती की तो उसके पैसे काट लोगे। कभी कभी पैसे काटने के लिए तुम बस गलतियां निकालते रहते हो। ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी तुम्हें शर्म लगनी चाहिए। और ये जो मतलब जो मुद्राएं दी है ना मैंने तुमको, वो मतलब जो नौकर को मैंने मुद्राएं दी है, इससे उसके आगे की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी बन सकती है। अब उसको ज़रूरत नहीं है तुम्हारे यहाँ पे काम करने की। और जो भी हम भगवान को या फिर किसी को भी वादा करते हैं वो हमें पूरा करने की कोशिश करनी होगी। हम दूसरे को कुछ बोल देंगे, उसने बेचारे को ने उठा के लाया है, उसने मतलब सच्ची भक्ति तो उसने निभाने की कोशिश करी है, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। बस वो गुड़ के कुछ पैसे दिए होंगे जो तुम्हारे लिए ज़्यादा बड़ी रकम भी नहीं है, और तुम ये बोल रहे हो कि ये गुड़ तुमने लाया। इसके लिए मतलब किसने मेहनत करी, तुम उसको देखने की कोशिश करो। इस तरीके से मतलब उसने गुरु ने उसको बातें कही। बाद में उस नौकर को भी कहा कि तुम एक अच्छा इंसान हो, जीवन में इस पैसे का अच्छे मतलब तरीके से इस्तेमाल करना, और मैं तुम्हें मतलब आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जो आगे का जीवन होगा बहुत ही अच्छी भरा, शांति भरा होगा, सुख भरा होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाद में वो जो नौकर था एकदम अपने आंसू पोंछ कर वो चला गया दोस्तों। और ये मतलब जो नौकर था, वो जो व्यापारी था, वो उसी मतलब स्थान पे बैठा रहा और वो सोचता रहा। मैं सच बोलूँ ना दोस्तों, आप प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं हाथ भी जोड़ रहा हूँ। ये उस व्यापारी की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। कभी कभी हम ज़रा सा किसी के लिए कुछ करके हम बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो सारी चीज़ें हम अच्छा जो कर पा रहे हैं वो भगवान हमसे करवा रहे हैं, और जो हमारे साथ भी अच्छा हो रहा है वो भी भगवान ही कर रहे हैं। कभी कभी मतलब मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि उनको किसी ने समझो कुछ मदद करी तो वो उस इंसान का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, वो भगवान को बोलेंगे कि भगवान ने मेरा अच्छा किया। लेकिन ऐसे समय में वो जिसने आपको मदद करी ना, उसको भी आप भगवान के ही रूप में देखना। जिस तरीके से दोस्तों मतलब भगवान हमेशा ही आकर डायरेक्टली ऐसे चमत्कार होकर आपको कुछ मदद करेंगे ऐसे नहीं होता। वो भी किसी अच्छे इंसान से अगर आपको मदद करवा रहा है तो वही आपको मदद करवा रहे। इन सारी चीज़ों में दोस्तों हमें देखना होगा। और कभी कभी हम ऐसा ही कुछ अच्छा किसी का मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा और दूसरे को मतलब हम कहेंगे कि तुम उसके लिए कुछ करो, सारी मेहनत वो करेगा और हमें ऐसे लग रहा है कि मैं मतलब कुछ कर रहा हूँ। ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जहाँ पे हम ज़रा भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे, ज़रा सा किसी ने कुछ किसी को मतलब ये कर दिया और मैं उसके लिए कुछ कर रहा है, ऐसे कभी भी नहीं सोचना चाहिए। मैं भी मतलब कभी कभी किसी को अगर मदद कर रहा हूँ या फिर लोगों से मदद ले रहा हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि उनमें ही उन लोगों में ही कहीं ना कहीं भगवान बस रहे हैं। और अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ तो वो भगवान उनको दे रहे हैं। मैं मतलब 1% भी लायक नहीं हूँ कि किसी के लिए कुछ करूँ, उल्टा मुझे ही लोगों से मदद की बहुत बार ज़रूरत होती है। और मतलब इस तरीके से चीज़ें हैं दोस्तों। इसलिए हमारे जीवन में ऐसा हम कुछ भी ना करें जिससे मतलब कुछ अलग ही तरीके से हमारे हाथों से पाप हो। इसलिए मैं मतलब यही सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जितना हो सके ज़रूरतमंदों के हम काम आए ना आए तो भी चलेगा, लेकिन कभी भी किसी का फ़ायदा उठाकर हम अपने आप को दिखाने की हमें कभी भी कोशिश नहीं करनी। एक मतलब ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे हम अगर हमसे कुछ गलती हो रही है तो उसको सुधार कर एक संत के जैसे भी हमारा मन हो सकता है या फिर उस तरीके से हमारे हाथों से कर्म हो सकते हैं, उस तरीके से कर्म करके हमें जीवन में आगे बढ़ना है। जो अच्छे विचार से निस्वार्थ भावना से कर्म करेगा, भगवान उसने जो मांगा है उससे बहुत ज़्यादा उसको देगा। भरोसा रख के हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। और कुछ ऐसे लोगों की बात जिन्होंने निस्वार्थ भावना से किसी के लिए कुछ किया और उनके जीवन में उनको दुख ही मिला या फिर उनका नुकसान ही होते गया, तो आप दिल से मतलब ऐसे जीवन में आगे बढ़ना दोस्तों। हो सकता है कि पहले हमने कुछ मतलब ऐसी चीज़ें हुई होंगी कि जो शायद हमने भी गलत की होंगी, लेकिन जितना हो सके दोस्तों जो निस्वार्थ वाला जो फल है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैंने निस्वार्थता से किसी को मदद की, बाद में मेरा नुकसान हुआ, अब मैं कुछ नहीं करूँगा या फिर वो मेरी गलती थी तो रहने दो। हमने तो निस्वार्थ भावना से किया ना, हमने तो किसी स्वार्थ से नहीं किया ना। आपकी जो परिस्थिति है वो भी ज़रूर बदलेगी। ईश्वर के लिए मतलब मैं भी ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन जितना हो सके अच्छे कर्म से, अच्छे विचारों से, एक सात्विकता से हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ऐसा जो इंसान है उसको मतलब इस दुनिया में नहीं बल्कि उस दुनिया में भी बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा। इसलिए जितना हो सके दोस्तों ऐसी जो छोटी छोटी जो कहानियाँ होती हैं हमें बहुत कुछ सीख देती है कि हमारे जीवन में जितना हो सके अच्छे कर्म, अच्छे विचार, एक मतलब सदगुरु को सारी चीज़ों में देखना,
बुरा करते समय भी कहीं ना कहीं कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं कि ये किया मैंने, वो किया, मतलब फिर भी वो नहीं करते। तो ऐसे समय में भगवान को पता है कि हमने क्या कर रहा है कि क्या नहीं करा, हम खामखा ऐसा कुछ भी ना बोले, और जितना हो सके अच्छे कर्म जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं अपना फल ज़रूर देंगे। इसलिए जो भी निस्वार्थ भावना से अगर अच्छा करेगा तो आप यकीन रखना कि भगवान कहीं ना कहीं हमेशा आपके साथ है, और एक दिन ज़रूर आपके भी मतलब दिन चेंज होंगे, और आप मतलब अगर बुरे दिन में है या फिर दुख में, तो वो दुख खत्म करके आप बहुत ही शांति से, बहुत ही प्यार से ज़रूर रह पाएंगे दोस्तों। आप ज़रा भी चिंता मत करना। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।